हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल का ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर देखेंगे और ये 11/2/2019 को कंडक्ट हुआ था और ये थर्ड शिफ्ट का पेपर है। तो इसमें देखिए पहला पार्ट रीजनिंग का है। रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। तो ये श्रृंखला दी है, देखिए ये ज्यों का त्यों यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमेशा सबसे पहले दोनों के बीच अंतर देखते हैं शुरुआत में। पहले स्टार्टिंग अंतर से अंतर कितने कितने का है। तो देखिए आपस में जब घटाएंगे तो 3 में 1 घटाएंगे 2 और यहाँ 2 में 0 घटाएंगे 2, मतलब 22 जोड़ा है, 22 का डिफरेंस है। तो 101 में 22 जोड़ा तो 123 आया। फिर 123 और इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो 7 में 3 घटाएंगे 4 और यहाँ 4 में 2 घटाएंगे 2, मतलब 24 जोड़ा है। तो पहले 22 फिर 24, ये सम संख्याएं सीरीज से जोड़ेगा। अब 26 जोड़ देगा यहाँ पर। तो देखिएगा जब 26 जोड़ेगा तो देखिए 7 6 13 के 3 हासिल 1, 4 2 6 1 7 और 173। अब ये देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह प्राप्त करने के लिए 28 जोड़ना होगा, मतलब 2 2 बढ़ा करके जोड़ेगा। तो 8 3 11 की 1 हासिल 1, 7 2 9 1 10 और 1 1 2, तो 201 होगा इसका उत्तर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वह विकल्प चुने जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा और दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए इस साइड का तो ये फिल है, यहाँ पर ये बना हुआ है। तो इस साइड देखिए यहाँ पर ज्यों का त्यों इसी तरह आएगा। तो मतलब ये वाली आकृति यहाँ पर फिल कर देंगे तो ये पूरा कर देगा आकृति को। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये पूर्ण करेगा आकृति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, थर्ड नंबर। नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करे कि कौन सा एक से निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है या करते हैं। तो कथन देखिए दिए हैं। जैसे पहला कथन है, कुछ बिल्लियाँ बकरियाँ हैं। तो इसके लिए डायग्राम पहले बनाएंगे। कुछ बिल्लियाँ बकरियाँ हैं, तो इस तरह डायग्राम बनेगा। ये मान लीजिए एक कैट है और ये गोट हो गई, तो इस तरह से बना लेंगे। और कह रहा है सभी बकरियां गाय हैं। तो यहाँ पर सभी बकरियां मतलब ये इस तरह ऊपर से इसको ले जाएंगे और ये काऊ बोल रहा है, सभी मतलब बकरियां गाय हैं। तो इस तरह से बनाएंगे। अब इसी में चेक करना है, जैसे डायग्राम बना लिए। अब निष्कर्ष कहता है कि सभी गायें बकरियां हैं। तो देखिए सभी गायें बकरियां तो नहीं हो सकता, डायग्राम से पता चल रहा है क्योंकि ये ऊपर से ले गए हैं इसको। तो इसका पहला आप ये निष्कर्ष गलत है। और दूसरा कह रहा है कि कुछ बिल्लियां गाय हैं। तो कुछ बिल्लियां गाय हैं क्योंकि देखिए ये तो कैट है और ये काऊ है, तो इसको यहाँ से काट रहा है। तो मतलब ये वाला पार्ट ये देखिए अलग अलग ये कर दिया, यहाँ से काटा है। तो ये वाला पार्ट ये इसमें सत्य हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड निष्कर्ष ये सत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये डायग्राम से ही आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 संख्याएं किसी न किसी रूप से समान हैं जबकि एक संख्या भिन्न है। तो असंगत को चुनिए। तो यहाँ पर देखिएगा ये जितनी संख्याएं ऑप्शन में है, तो ये जैसे ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन डी है, ये 24 से डिवाइड होती हैं। 24 3 72, 24 चौको 96, 24 दूनी 48, ये 68 अलग है इसमें। ऑप्शन नंबर ये इसका अलग हो जाएगा, असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए बी सी डी ई और एफ 6 मित्र एक लंबी बेंच पर बैठे हैं। ई और एफ बीच में है जबकि ए और बी 2 अंतिम छोरों पर बैठे हैं। सी ए के ठीक बगल में बाएं तरफ बैठा है। क्या आप बता सकते हैं कि बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 6 मित्र है और फेस नहीं दिया है, तो फेसिंग हो जाएगी नॉर्थ की तरफ सभी का, मतलब उत्तर की ओर मुँह करके। तो देखिएगा ये 6 पहले प्लेस बना लेते हैं, 4 5 6। जब नॉर्थ की तरफ सभी का ये मतलब फेसिंग होगा तो ये सबका राइट होगा मतलब दायां, और ये सभी का लेफ्ट होगा बायां। अब कह रहा है कि 2 मित्र बीच में बैठे हैं 6 में से, ई और एफ बीच में है। तो यहाँ पर देखिए यदि 2 यहाँ छोड़ दे 2 इधर छोड़ दे तो ई और एफ बीच में है। तो अभी ई और एफ का मतलब यहाँ पर कन्फर्म नहीं है, तो इसलिए दोनों जगह ई और एफ बना लेते हैं, अभी कन्फर्म नहीं है। फिर आगे कह रहा है कि जबकि ए और बी 2 अंतिम छोरों पर बैठे हैं, मतलब ए और बी यहाँ पर बैठे हैं, तो इनका भी अभी कन्फर्म नहीं है, तो इसलिए ए और बी को नहीं बैठाते हैं। फिर आगे देखिएगा, सी ए के ठीक बगल में बाएं तरफ बैठा है। तो सी को बाएं तरफ बैठाना है, मतलब लेफ्ट साइड, और ए के ठीक बगल में है तो वो भी बाएं तरफ है। तो ए यहाँ पर बैठाएंगे और सी को जस्ट इसके बाएं तरफ मतलब इधर बैठाएंगे। तो ये ए और सी यहाँ पर कंफर्म हो गए। तो बी यहाँ हो जाएगा क्योंकि ए और बी दोनों किनारे पर बैठे थे, तो यहाँ पर ए और बी भी कंफर्म हो गया।
तो कह रहा है कि तो बताएं कि बी के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है। तो एक बचा, तो मतलब 6 थे इसमें, तो डी बचा, तो यहाँ डी बैठा देंगे, यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हमें इन दोनों में से कन्फर्म करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उत्तर हमारा यहीं से प्राप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए दूसरा पद पहले से संबंधित है, मतलब ये 12 का वर्ग है, यहाँ पर 12 का वर्ग 144, तो ये 576 हो जाएगा 24 का वर्ग, 24 का वर्ग 576, ये इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 24, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये स्क्वायर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए युग्म का सदृश अनुरूप है। तो जैसे हृदय रोग विज्ञान में हृदय से संबंधित अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार विषाणु विज्ञान में विषाणु से रिलेटेड अध्ययन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। यदि किसी कूट भाषा में पॉलिटिकल को ये देखिए QNMHUHGDZM लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में सोशल को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये 16 है, ये 17 है, मतलब एक जोड़ा है, एक प्लस किया, फिर ये 15 है, ये 14 है, तो मतलब एक घटाया है, ये 12 लिखा है, ये 13 लिखा है, तो मतलब एक प्लस किया है। तो यहाँ पर देखिए 9 है, ये 8 है, तो मतलब एक घटाया है। तो ये सीरीज +1 -1 +1 -1, फिर इसी तरह +1 करेगा तो TU आ गया, फिर -1 करेगा तो H होगा, फिर +1, फिर -1, फिर +1। तो इसी तरह इसमें स्टार्टिंग करेंगे +1 से है तो +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1। तो देखिए यस में एक जोड़ेंगे तो यहाँ T हो जाएगा, मतलब 19 में एक जोड़ेंगे 20, फिर 15 में एक घटाएंगे 14, फिर यहाँ पर देखिए 3 में एक जोड़ेंगे तो 4, फिर यहाँ पर 9 में एक घटाएंगे 8, और इसी तरह 1 में एक जोड़ेंगे तो 2 होगा, और यहाँ पर 12 में एक घटाएंगे तो 11 हो जाएगा। तो ये इसका उत्तर होगा TNDHBK। TNDHBK ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 मित्र PQRST और U केंद्र की ओर देखते हुए गोलाकार मेज पर बैठे हैं। ST के बाईं ओर तीसरा है, RT और U के बीच में नहीं बैठा है, तो SR के ठीक बगल में नहीं है, तो QT के दाएं दूसरा है, U और Q के बीच में कौन बैठा है। तो सबसे पहले तो एक कंडीशन बना लेते हैं 6 व्यक्तियों के लिए। यहाँ पर देखिए एक सर्किल बनाएंगे, वृत्ताकार मेज है, और यहाँ पर देखिए 6 के लिए ये देखिए सीटिंग होगी, ये आमने सामने पहले, ये पर यहाँ 3 और 6, जैसे 3 9 12 6, ये 4 की हो गई, और एक यहाँ पर बना लेते हैं, एक इसी के सामने इधर 6 की सीटिंग पहले बना लेंगे। अब क्या कह रहा है कि PQRST केंद्र की ओर ये बैठे हुए हैं मुँह करके, तो देखिएगा ST के बाएँ और तीसरा है, तो T यदि यहाँ बैठाते हैं तो ST के बाईं ओर तीसरा है, मतलब पहला दूसरा तीसरा, तो बायां ये कहलाएगा, इसका दायां कहलाएगा, क्योंकि सभी केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं इसलिए। तो जब केंद्र की ओर होगी तो ये दायां कहलाएगा, सबका बायां, तो यस आ जाएगा यहाँ, क्योंकि यस जो है T के बाईं ओर तीसरा बैठा है। अब इसी में देखिएगा आगे कह रहा है कि RT और U के बीच में नहीं बैठा है, तो RT और U, तो जैसे T यहाँ है तो U यहाँ होगा, या फिर U यहाँ होगा, तो R इनके बीच में, T और U के बीच में नहीं बैठा, मतलब R को यहाँ नहीं बैठाना है और R यहाँ नहीं बैठेगा, ये इसको बचाना पड़ेगा प्लेस को। तो फिर देखिए कहाँ बैठेगा R, तो आगे देखेंगे इसी में, अभी इसको सेट नहीं करते R की कंडीशन। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पर देखिए नेक्स्ट RT और U के बीच में नहीं बैठा है, S R के ठीक बगल में नहीं बैठा, तो S जो है R के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो इस देखिए R यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, मतलब अभी कहीं भी R को नहीं बैठाया जा सकता, सियोटी नहीं है। लेकिन Q T के दाएं दूसरा है, Q जो है T के दाएं दूसरा है, तो देखिए T के दाएं यदि पहला और दूसरा, तो यहाँ पर बैठा देते हैं Q, तो यहाँ जो ये बची जगह है तो यहाँ बैठा देते हैं R, क्योंकि R को केवल T और U के बीच में नहीं बैठाना है, तो ये तो अब ये T और Q के बीच में तो बैठ सकता है, तो ये यहाँ R हो जाएगा। अब इसके बाद अब जो बचे तो इधर बैठाएंगे इस तरफ, तो देखिएगा आगे कह रहा है कि U और Q के बीच में कौन बैठा है, U और Q, तो यहाँ पर देखिए यहाँ U बैठा देते हैं, क्योंकि U यहाँ Q है तो यहाँ U हो जाएगा, और ये जो बचा कुचा प्लेस तो यहाँ पर P बैठा देंगे, क्योंकि P भी था, 6 थे मित्र इसमें। तो कह रहा है कि U और Q के बीच में कौन बैठा, तो यस बैठा है, इस तरह सेट करना होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है।
तो देखिए कथन दिए हुए हैं सभी महिलाएं लड़कियां हैं, तो पहले बना लेते हैं डायग्राम इसके लिए। सभी महिलाएं लड़कियां हैं, तो ये महिलाओं के लिए हो जाएगा, तो सभी महिलाएं लड़कियां हैं, इस तरह डायग्राम बनेगा। यहाँ पर इसको लड़कियां मान लेंगे इस ऊपर वाले डायग्राम को। फिर आगे देखिए कुछ लड़कियां चित्रकार हैं, तो कुछ लड़कियां चित्रकार हैं, तो यहाँ पर इतना ये पार्ट यहाँ से निकाल लेंगे। कुछ लड़कियां चित्रकार हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे इसको चित्रकार। अब इसके बाद देखिए निष्कर्ष क्या कहता है, ये तो कथन के अकॉर्डिंग बना लिए हैं, इसको यहाँ से भी ले जा सकते हैं, इसको भी थोड़ा महिलाओं वाला पार्ट भी काट सकते थे, लेकिन इतना ही इसमें काटते हैं। तो नेक्स्ट देखिए इसमें निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष कहता है कि सभी लड़कियां महिलाएं हैं, तो देखिए यहाँ पर सभी लड़कियां महिलाएं हैं, यहाँ पर तो देखिए डायग्राम में नहीं आ रहा, तो इसलिए पहला निष्कर्ष गलत है। दूसरा कह रहा है कि कुछ महिलाएं चित्रकार हैं, तो यहाँ कह रहा देखिए कुछ महिलाएं चित्रकार हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर एक भी महिला चित्रकार नहीं, क्योंकि इसको तो काटे नहीं थे, इसको यहाँ से ले गए हैं। तो ये देखिए महिला और चित्रकार ये अलग अलग हैं, यहाँ पर इन दोनों को देखा जाए तो ये भी गलत है, निश्चित रूप से सत्य नहीं होगा, तो दोनों गलत है। मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही सेकंड अनुसरण करता है। इस तरह से सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि भाग का अर्थ जोड़, प्लस का अर्थ घटाव, माइनस का अर्थ गुणा और गुणे का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान निकालें। तो यहाँ पर देखिए चिन्ह परिवर्तित कर देंगे, ये समीकरण लिखा है ज्यों का त्यों। तो देखिए गुणे का अर्थ क्या बता रहा, तो यहाँ देखिए गुणे का अर्थ भाग है, तो यहाँ पर देखिए 49 भागे 7, चिन्ह बदलते जाएंगे सभी का। और यहाँ पर देखिए माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ गुणा है, तो यहाँ माइनस की जगह यहाँ लगा देंगे गुणे 3। और भाग का अर्थ देखिए भाग का अर्थ जोड़ बता रहा है, तो भाग की जगह प्लस का चिन्ह आएगा, 9 है। फिर प्लस का अर्थ बता रहा है घटाव, यहाँ पर घटाव है तो प्लस की जगह -4। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे इस समीकरण को। तो देखिए 49 में जब 7 से भाग करेंगे, पहले भाग किया जाता है, तो यहाँ 7 आएगा, फिर गुणे करेंगे 3, फिर +9 -4। अब यहाँ पर देखिए अब गुणा करेंगे आपस में, भाग के बाद हमेशा गुणा की संक्रिया की जाती है, तो 7 त्रिक 21। और अब इसके बाद लास्ट में यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं, तो 9 में जब 4 घटाएंगे तो यहाँ 5 बचेगी वैल्यू, तो 21 और 5 जोड़ देंगे आपस में लास्ट में, तो ये 26 आएगा इसका सोल्यूशन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए ज्यों का त्यों यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें यहाँ के जितने वर्ड है इस साइड के अनुपात के उधर भी पूरे वर्ड ज्यों का त्यों दिख रहे हैं, तो इस कंडीशन पर हमेशा विपरीत क्रम होता है। अब देखिए बीच वाला पद तो ज्यों का त्यों वहीं पर है, देखिए आर तो वहीं लिखा है, और फर्स्ट 2 लेटर को देखिए विपरीत कर दिया, पी यू को लिखा है यूपी, और यहाँ पर देखिए एस ई लास्ट 2 को लिखा है ई एस यहाँ पर। तो इसी तरह इस वाले का जब आंसर पाने के लिए यहाँ बीच वाले को ज्यों का त्यों लिख देंगे, मतलब ये बीच में ही रहेगा, और फर्स्ट को आर ए को ए आर लिखेंगे यहाँ पर, और लास्ट ओ आर को आर ओ लिखेंगे। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा ए आर जेड आर ओ। तो यहाँ पर देखिए ए आर जेड आर ओ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा उन अक्षर युग्म का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगला पद आएगा, मतलब आगे आएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 लिखा है, इसका क्रमांक 2 होता है, तो 1 2 इसके बाद डायरेक्ट 7 8 है। तो मतलब देखिए 2 से 5 जोड़ करके 2 में 5 जोड़ा तो 7 आया, फिर 7 8, मतलब 1 1 का गैप कर रहा है इनमें। लेकिन फिर अगला देखिए यहाँ पर 13 है, ये 13 क्रमांक होता है यम का, और 14, तो 8 5 13, मतलब 5 बढ़ा करके फिर आगे क्रम आ रहा है। तो 14 5 जैसे 19 आया, तो 19 और 20, अब 20 5 25 होगा, 5 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 25 और 26, तो 25 26 25 होता है वाई का और 26 जेड का, तो वाई जेड आएगा इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए धातु, चांदी और सोना, तो देखिए इसमें ये वाला डायग्राम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि ये धातु के अंतर्गत दोनों आ जाते हैं। धातु हो गया बाहर वाला डायग्राम, अंदर ये सोना और ये चांदी, तो सोना और चांदी दोनों धातु हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है देखिए दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए 2 10 84, फिर क्वेश्चन मार्क है, 2 10 84, फिर अगला टर्म क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर ये 2 आएगा। इसी तरह यहाँ पर लिखेंगे 2 का देखिए 1 का क्यूब प्लस 1 यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे 2 का क्यूब और प्लस 2, इसी तरह यहाँ पर 3 का क्यूब 3 की घात 4 और प्लस 3,
यहाँ पर पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 2 का क्यूब प्लस 2, फिर 3 की घात 4 प्लस 3, अब यहाँ 4 की घात 5 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4। मतलब जितनी घात जिसकी घात में लगा रहे हैं उसी को जोड़ना है, लेकिन घात यहाँ बढ़ा के 2 3 4 5, तो 4 की घात 5 इसको सॉल्व करके और 4 जोड़िएगा तो 1028 आएगा, मतलब 1028 इसका उत्तर होगा। अब 4 की घात 5 का होता है 4 चौक 16 चौको 64 चौको 2 56 चौको 1024, यहाँ पर इसकी वैल्यू 1024 और 4 और जोड़ देंगे 1028, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित शब्द की दर्पण छवि को पहचानने पर जब दर्पण दाईं ओर रखा गया हो तब क्या होगा। तो ये दाईं ओर दर्पण रखा है तो इसका लेफ्ट और राइट चेंज होगा, मतलब लेफ्ट टू राइट चेंज हो जाता है। तो जब से लेफ्ट टू राइट चेंज करना है तो देखिए ए इधर आएगा, आई इधर आ जाएगा, मतलब पूरे अक्षर पलट जाएंगे। तो आई इधर, ए इधर, देखिए किस ऑप्शन में, तो देखिए आई और ए दो ऑप्शन में दिख रहा है, आई और ए। आप इसको पढ़ लेते हैं, जैसे INSO, तो यहाँ पर देखिए IN यहाँ OS है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, यही वाला होगा INSO, क्योंकि ये विपरीत लिखेंगे तो उल्टा अक्षर हो जाएंगे और N और S की आकृति चेंज हो जाएगी, बाकी तो ज्यों का त्यों रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आई और ए का क्रम हो जाएगा क्योंकि ये इधर से लिखेंगे पूरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि किसी कूट भाषा में देखिए टेरेस को लिखा है 70 के रूप में लिखा जाता तो उसी कूट भाषा में बालकनी को कैसे लिखेंगे। तो इसका क्रमांकिक मान सभी का देखिए टी का 20 होता है, ई का 5 होगा, आर का 18, फिर यहाँ आर का 18, ए का 1, सी का 3, ई का 5। अब इन सबको जब जोड़ते हैं तब ये 70 प्राप्त होता है। इसी तरह बी का क्रमांक 2, ए का 1 होगा, एल का 12, सी का 3, ओ का 15, एन का 14, वाई का 25 और सभी को जब जोड़ देंगे तो ये जोड़ने पर प्राप्त हो जाएगा 72। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, असंगत का चयन करें। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए बी नंबर ऑप्शन में देखिए स्वर है ए ई आई, यहाँ स्वर प्रयुक्त हुआ है, आई ओ यू ये भी वॉवेल है, ओ ई यू ए ये सब स्वर हैं। ये ऑप्शन नंबर ए में देखिए स्वर व्यंजन ही है प्रत्येक अक्षर, तो ये असंगत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट देखिए, असंगत को चयन करिए। तो देखिए डिटेक्ट और परसीव, ऑब्जर्व ये सभी पर्यायवाची हैं। इग्नोरेंस यानी अज्ञान ये अलग होता है, विपरीत है इनसे। तो इसका सी नंबर करेक्ट होगा, इसमें मीनिंग वर्ड मीनिंग मजबूत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 आदमी P, Q, R, S और T एक अखबार पढ़ रहे हैं। अखबार को पहले पढ़ने वाला इसे T को देता है। तो जो देखिए यहाँ पर जो पहले पढ़ेगा तो ये सबसे ऊपर लिखेंगे, अभी एक पता नहीं कि कौन पढ़ रहा है, और ये T को देता है मतलब ये इसके बाद वाले को देता है, तो T सेकंड नंबर पर हो जाएगा। अब कह रहा है कि अंत में पढ़ने वाला इसे R से लिया था, तो मतलब जो अंत में पढ़ता है तो वो R से लिया था, तो R यहाँ लिखेंगे। और अंत में कौन बैठा है ये पता नहीं है, मतलब अंत में कौन है। तो ये दो तो क्लियर हो गए, और पहला और ये हो गया, बीच वाला भी नहीं पता। तो देखिएगा Q इसे पढ़ने वाला पहला या अंतिम नहीं है, मतलब Q न यहाँ आएगा और न यहाँ आएगा। तो Q कन्फर्म हो गया कि Q बीच में आएगा, क्योंकि ये बचा कुचा, क्योंकि एक ही जगह बची है, ये पहला अंतिम हो गया, 5 तो है ही है इसमें। तो कह रहा कि P और R के बीच दो, यहाँ पर कह रहा कि P और R के बीच दो पढ़ने वाले थे, P और R के बीच में दो पढ़ने वाले थे। तो यहाँ पर ऊपर P लिखेंगे और यहाँ R है, तभी तो ये बीच में ये दो आएंगे। तो इसको यहाँ सबसे पहले यहाँ पर P था, तो एक बचा है तो उसको लास्ट में लिख देंगे। अब लास्ट में देखिए पूछ क्या रहा, अखबार पढ़ने वाला तीसरा कौन था, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा Q था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अंत वाला यहाँ यस रखेंगे क्योंकि एक बचा है तो यस होगा अंत में सबसे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, पैटर्न के साथ एक वर्गाकार पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया है। पारदर्शी कागज पत्रक को बिंदुकित रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखेगा। मतलब ये कह रहा है कि जस्ट इसको पलट दे, मतलब मोड़ देगा, तो ये लाइन है तो ये यहाँ पर चली जाएगी, मतलब ऐसे कुछ बनेगी ये लाइनें, इस तरह से बनेगी, ये इधर से शायद इस तरह। तो ये आपको दिख रहा होगा इस वाले में, बाकी में तो ये दिख नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस पैटर्न पर। नेक्स्ट देखेंगे, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पर मिलेगा और ये इधर मिलेगा, तो ये यहाँ पर दिख रहा है, देखिए सॉरी, ये इसको यहाँ पर मिलाएंगे जैसे इसमें बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान को पूरा करें। तो यहाँ पर देखिएगा जिस साइड डिजिट बड़ा होता है, जैसे इस तरह ऐसे भी देख सकते हैं या फिर इस तरह, तो ये क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा तो इस तरह देखेंगे। तो देखिए 12 8 20, 20 8 28, ये सीरीज को पूरा कर रहा है 8 जोड़ करके, +8 यहाँ भी जोड़ा +8 यहाँ,
तो इसी तरह देखिए एक यहाँ पर इसको देख लेते हैं, 31 है, 21 है तो -10 कर दिया, और फिर 21 से 11 हो गया तो -10 किया, मतलब समान संख्या घटाया यहाँ पर। इसी तरह इन दोनों में देखिए सेम चलेगा प्रोसेस। तो 21 में 2 घटाया तो 19, अब 19 में 2 घटा देंगे तो 17 आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह 17 होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इस तरह से फाइंड करेंगे, और भी इसका तरीका होगा, तो इसको इसी तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करें। देखिए अंगूर, गुच्छा, तो यहाँ पर फूल, गुलदस्ता, मधुमक्खियाँ, झुंड, ये समूह को इंगित करती हैं। जैसे आदमी, आदमी के समूह को, कच्छा, ये यहाँ पर असंगत है, आदमी और कच्छा, यहाँ पर आदमी का समूह नहीं दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 24 नंबर है, विकल्पों में से उस आकृति की पहचान करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। तो मतलब ये वाली आकृति किस में अंतर्निहित होगी। तो देखिए ये आकृति इसमें तो अंतर्निहित है नहीं, क्योंकि 1 2 3 इसमें 2 ही है, इसके अंदर यहाँ पर भी 2 हैं, लेकिन इसके अंदर देखिए 3 3 है, तो ये वाली नहीं होगी। इसमें भी अंतर्निहित नहीं है ये आकृति। फिर यहाँ पर देखिए इसमें भी ये अंतर्निहित नहीं है, चौथा ऑप्शन होगा, इसमें अंतर्निहित है, क्योंकि 2 2 देखिए यहाँ भी है और 2 यहाँ पर भी है, तो इसमें मतलब ये आकृति अंतर्निहित है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर देखिए, कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा और दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 रेखाएं खींची हैं, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर 90 डिग्री में ये 2 रेखाएं नीचे की ओर, फिर देखिए 2 रेखाएं इधर 90 डिग्री में इस साइड, और भी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो अब यहाँ पर सॉरी क्लॉकवाइज से मतलब नहीं है, और यहाँ पर अब नीचे की ओर 2 रेखाएं यहाँ पर खींच दिया है देखिए इस ऑप्शन में, बाकी तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी ये पूरा करेगा आकृति को, 90 डिग्री में ये रेखाएं 2 रेखाएं खींच रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ्स का स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x अनुपाते y बराबर 6 अनुपाते 5 और y अनुपाते z बराबर 9 अनुपाते 25 हो तो x अनुपाते z का अनुपात क्या होगा। तो देखिए x y का अनुपात ये लिखा हुआ है, y z का भी यहाँ पर लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए यदि फर्स्ट और लास्ट का पूछे x और z का, तो ये प्रश्न में देखिए पूछा है, तो ये बीच वाला कॉमन है, तो ये इसको कैंसिल आउट करेंगे। तो आपस में इस तरह गुणा कर लेना है। यदि डायरेक्ट फर्स्ट और लास्ट पूछे तो इस तरह गुणा करेंगे आपस में। तो 6 × 9 करेंगे तो 9 छक्का 54 हो जाएगा, और यहाँ 25 × 5 करेंगे तो 25 पंचे 125 होगा। तो यही इसका अनुपात हो जाएगा। इसी तरह डायरेक्ट सीधा सीधा गुणा कर लेंगे। फर्स्ट और लास्ट का पूछ रहा है x और z का, तो 54 अनुपात 125। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन है, यदि मनोज 486 रुपये में 324 टाफियाँ खरीदता है तो 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 90 रुपये में कितनी टाफियाँ बेचनी चाहिए। देखिए 486 रुपये में 324 टाफियाँ खरीदता है। जब 486 में 324 टाफियाँ खरीदता है तो देखिए लाभ हानि की का प्रतिशत नहीं दिया तो बटे 100 मान लेंगे लाभ और हानि का प्रतिशत। अब बराबर ये रुपया और वस्तु लिखेंगे यहाँ पर, और ये लाभ हानि का प्रतिशत जब ना दिया हो फर्स्ट कंडीशन पर तो 100 मान लेते हैं। अब ये कह रहा है कि 50% का लाभ प्राप्त करना है, तो 100 में 50 जोड़ेंगे तो ये 150 हो जाएगा, यहाँ पर दिया है। और कह रहा है 90 रुपये में कितनी टाफियाँ, तो 90 रुपये, और टाफियाँ नहीं दिया तो x मान लेंगे, और बस इसी को सॉल्व करना है तो x की वैल्यू आएगी। तो देखिएगा 50 से 50 दूनी 100, यहाँ से 50 थे 150। अब तिरिया गुणा कर देंगे आपस में, तो यहाँ पर जब तिरिया गुणा करेंगे तो यहाँ 486 बटे हो जाएगा 324, और गुणे हो जाएगा 3, क्योंकि 3 का गुणा होगा तिरियक, और 2 का इसके साथ कर देंगे, यह मतलब बराबर 90 बटे x गुणे हो जाएगा 2। अब यहाँ से 3 एक कम 3 कैंसिल आउट करेंगे, 30 3 90, फिर 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, 2 एक कम 2, यहाँ से देखिए 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 3 6 143। अभी और कैंसिल आउट कर देंगे 3 से, 3 दहम 30, और ये देखिए 3 अठे 24, 3 एक कम 3। अब यहाँ पर देखिए 4 बार जाएगा, 81 एक कम 81, 81 चौको 324, क्योंकि 8 चौक 32, 1 चौको 4, तो 4 बार जाएगा। तो तिरिया गुणा जब करेंगे तो 10 चौको 40 और x एक कम x, तो x बराबर 40 आएगा। इसी को इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब वर्ग का विकर्ण होता है a√2 या a√2, बराबर दिया है यहाँ पर 14, तो यहाँ से भुजा निकालेंगे तो a बराबर देखिए 14 बटे हो जाएगा √2। अब √2 का अंश और हर में गुणा कर देंगे, परिमेयीकरण करेंगे यहाँ, तो √2 का दोनों में गुणा होगा, तो यहाँ पर देखिए 14 √2 हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा, जब √2 का √2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, तो 7 √2 भुजा हो जाएगी। अब क्षेत्रफल निकालना है वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर 7 √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 7 का वर्ग 49 होता है, 7 7 49, और 1 √2 होगा तो
सॉरी इसको 2 बार गुणा करके यहाँ पर देख लीजिए 7√2 वर्ग लगा इसलिए, तो 7×7 = 49 और √2 का गुणा करेंगे तो 1 2 आएगा, तो 49 दूनी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसका क्षेत्रफल। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, रवि, मनीष और नवीन अकेले किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन, 15 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। वे साथ में कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद रवि छोड़ देता है और 3 दिन बाद मनीष भी छोड़ देता है। तो शेष कार्य को नवीन कितने दिन में पूरा करेगा? तो यहाँ देखिए रवि, मनीष और नवीन ये 3 व्यक्ति हैं और ये यहाँ पर लिख लेंगे, टेबल बना लेंगे, टाइम इंटू स्पीड टोटल वर्क होता है। तो यहाँ पर देखिएगा इसी टेबल में वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर रखने के बाद देखिए क्या वैल्यू आएगी। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अलग अलग रवि, मनीष और नवीन, तो यहाँ 30 दिन, 15 दिन, 10 दिन, तो टाइम दिया है तो यहाँ लिखेंगे 30, 15 और 10। अब देखिए इसके बाद कह रहा है कि साथ में काम आरंभ करते हैं, तो मतलब ये तीनों पहले रवि प्लस मनीष प्लस नवीन साथ में काम तो आरंभ करते हैं, लेकिन कह रहा है कि 2 दिन बाद रवि छोड़ देता है, तो ये इसको हटा देंगे, 2 दिन किए दोनों तीनों साथ में। अब यहाँ पर बचते हैं मनीष और नवीन, अगले शेष कार्य के लिए मनीष और नवीन बचे, तो कह रहा है कि 3 दिन बाद मनीष भी छोड़ देता है, तो इसको भी 3 दिन बाद यहाँ हटा देंगे, तो लास्ट में बचेगा नवीन। और यही पूछ रहा है कि शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, तो इतने टेबल यहाँ पर बनाना होगा। अब देखिए 30, 15, 10, 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर 30 ही आएगा, सॉरी टोटल वर्क 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर राम की स्पीड हो जाएगी, सॉरी रवि की स्पीड हो जाएगी 30 से कम 30 मतलब 1 हो जाएगी। फिर यहाँ पर 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 मतलब टाइम इंटू स्पीड टोटल वर्क होता है, तो 15 दूनी 30, तो मनीष की 2 हो जाएगी और इसकी हो जाएगी 10 × 30, नवीन की स्पीड 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए तीनों साथ में 2 दिन किए तो कितना काम किए, 30 काम टोटल है। तो देखिए स्पीड तीनों की हो जाएगी 3 2 5 1 6 और 6 गुणे जब 2 करेंगे तो 6 दूनी 12 काम करेंगे। और मनीष और नवीन ये लास्ट वाले मिलके 3 दिन करेंगे, तो देखिए 2 और 3 5, 5 की स्पीड से करेंगे, जोड़ देंगे तो 5 3 15 काम करेंगे, तो 15 12 हो जाता है यहाँ 27 काम, 27 काम हो जाता है टोटल। अब यहाँ पर देखिए 30 में जब 27 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 काम, 3 काम नवीन करेगा, वो भी 3 की स्पीड से करेगा क्योंकि स्पीड 3 है, तो 3 काम टोटल है, 3 स्पीड है, तो भाग कर देंगे क्योंकि टाइम निकालना है, तो टोटल वर्क में स्पीड से भाग होगा, मतलब टोटल वर्क इतना और ये स्पीड दिया है तो 3/3, तो इसका वैल्यू 1 आएगी, तो मतलब 1 दिन में शेष कार्य करेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10,640 रुपये की एक राशि पर 5% के साधारण ब्याज पर x वर्षों में 3724 रुपये प्राप्त होता है, तो x का मान क्या होगा? मतलब समय निकालना है और समय बराबर होता है ब्याज गुणे 100, मतलब ये 3724 गुणे 100, डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, बटे मूलधन गुणे दर। मूलधन दिया है 10,640 और गुणे दर दिया है यहाँ पर 5%, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब कैंसिल आउट करेंगे तो 5 × 5, यहाँ से तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 5 दूनी 10, 10 बचा तो 2 बार जाएगा, फिर 2 से 2 1 कम 2, इसको कैंसिल आउट करते हैं, 2 पंचे 10, 2 3 6, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर देखिए 7 बार जाएगा, 532 है तो 532 1 कम 532 और 532 7 3724, तो समय हो जाएगा 7 वर्ष, इसको भाग करेंगे 7 वर्ष जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट देखिए, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक 60 और 4 है, मतलब एलसीएम दिया है 60 लिख लेते हैं पहले, और एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक दिया है 4। अब यहाँ पर देखिए उनका योग भी दिया है 32, तो यहाँ पर योग भी लिख लेते हैं, योग दिया है 32। अब यहाँ पर देखिएगा जब a और b का मान निकालेंगे फिर उन संख्याओं का अंतर ज्ञात करने का फार्मूला यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि अंतर बराबर फार्मूला होता है HCF इंटू, डायरेक्ट यदि निकालना है तो HCF इंटू a माइनस b, तो जहाँ a और b दोनों सहभाज्य तो इसका मान निकालना है। तो देखिएगा कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए HCF के साथ जब भी LCM दिया हो, ये कॉम्बिनेशन दिया हो, तो हमेशा a इंटू बी पहले निकाल लेते हैं। a इंटू बी बराबर होता है LCM अपान HCF, ये फार्मूला होता है। तो LCM दिया है यहाँ पर देखिए 60 और HCF है 4, तो 15 चौको 60, मतलब गुणा करने पर 15 प्राप्त हो, a और b डिसाइड होगा यहीं से। और योग के साथ जब भी HCF दिया हो, इन दोनों को दो दिए हों, तो हमेशा a प्लस b निकालते हैं, और a प्लस b बराबर होता है योग बटे HCF, ये एक फार्मूला टाइप में होता है, इसको याद रखेंगे। योग दिया है 32
और HCF दिया है 4, तो 4 8 32, जोड़ने पर 8 आए और गुणा करने पर 15 हो जाए तो 5 और 3 लेंगे तो मतलब A और B दोनों डिसाइड हो गया। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो अंतर आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। HCF तो 4 दिया है तो यहाँ 4 इंटू A माइनस B मतलब 5 माइनस 3 यहाँ पर करेंगे तो 5 में 3 घटाएंगे तो देखिए 4 गुणे 2 होगा तो 4 दूनी 8 आएगा अंतर। ये तो इस तरह डायरेक्ट निकाला जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। या फिर संख्याएं निकाल लेंगे, A और B यहाँ प्राप्त हो गया है तो संख्याएं निकालना है तो HCF इंटू A पहली संख्या होगी मतलब 4 पंचे 20 और दूसरी संख्या हो जाएगी 4 तेई 12 मतलब HCF इंटू B। A और B के मान में गुणा कर देंगे HCF का तो यहाँ 4 तेई 12, अब दोनों को घटा लेंगे संख्याओं को तो 12 8 20 होता है मतलब 8 आएगा अंतर। इस तरह भी निकाल सकते हैं कि डायरेक्ट फार्मूला याद हो, HCF इंटू A माइनस B होता है अंतर बराबर संख्याओं का यदि अंतर निकालना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 है। 20% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 36% लाभ कमाता है तो अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट एक फार्मूला होता है x प्लस वाई और यहाँ पर प्लस x इंटू वाई अपान 100 और ये बराबर होता है टोटल परसेंट प्रॉफिट या लॉस के, चाहे टोटल लाभ हो या फिर हानि के। तो यहाँ पर x की वैल्यू तो दिया है 20% की छूट है तो माइनस का 20 हो जाएगा और प्लस कितने प्रतिशत अधिक लाभ, यहाँ पर लागत अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है तो y% अधिक है तो y की वैल्यू निकालना है। फिर प्लस यहाँ पर प्लस ना होगा सर माइनस होगा क्योंकि माइनस 20 प्लस y है तो माइनस 20y हो जाएगा। अब बटे यहाँ 100, अब बराबर यहाँ पर जो ये प्रॉफिट परसेंट है 36% का लाभ है तो यहाँ पर 36 यहाँ रख लेंगे वैल्यू। अब इसी को सॉल्व कर लेना है तो माइनस 20 जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ प्लस 20 हो जाएगा तो 56 हो जाएगा तो यहाँ 100y हो जाएगा तो 100y इसको सॉल्व करेंगे माइनस 20y और बटे में ये 100 ही रहेगा और बराबर यहाँ 56 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 100 में जब 20 घटाएंगे तो यहाँ 80y और बटे 100 बराबर 56 तो 80y बराबर हो जाएगा 56 इंटू 100 कर देंगे यहाँ पर तो कैंसिल आउट करेंगे तो 20 चौक 80 20 पंचे 100 फिर यहाँ पर 4 से 4 एक कम 4 14 चौको 56 तो 14 पंचे 70 होगा मतलब ये जो सोल्यूशन होगा वो 70% होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो इसी फार्मूले में वैल्यू पुट कर लेंगे और ये यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया हो प्रश्न में तो जस्ट इस साइड लिखा जाएगा और स्टार्टिंग वाला दिया है तो यदि छूट है या हानि है तो माइनस का सिंबल आएगा, लाभ है तो प्लस का सिंबल। इसी में वैल्यू पुट करके इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है। नीचे दिए गए एक बार चार्ट मिठाई की 7 अलग अलग किस्मों S1, S2, S3, S4, S5, S6, S तथा S7 को बनाने की उपयोग की जाने वाली चीनी की मात्रा को दर्शाता है जो मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दिखाई गई है। जैसे फर्स्ट मिठाई में 23% चीनी है, सेकंड में 32% है। ये चीनी का प्रतिशत दिया है, प्रत्येक प्रकार की किस्म की जो मिठाई दी है तो अलग अलग प्रतिशत है। अब आगे देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है इसमें। क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर मिठाई S3 का कुल वजन 450 किलोग्राम है तो मिठाई S3 में उपयोग की जाने वाली चीनी की मात्रा क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर 450 किलोग्राम टोटल दिया है और चीनी यहाँ पर 16% है S3 में मिलाई गई है। आप उसमें ग्राफ में दे चुके हैं तो 16% निकाल देना है इसका तो 16/100 होगा। 0 0 कैंसिल, फिर यहाँ 5 से 5 नहीं 45, 5 दूनी 10, फिर 2 1 कम 2, 2 8 16 तो 9 8 72 किलोग्राम चीनी होगी इस वाले S3 में। चीनी का मात्रा 72 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 है। एक वर्ग तथा एक वृत्त का परिमाप समान है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए एक वर्ग और एक वृत्त का परिमाप समान है तो वर्ग का परिमाप तो 4 गुणे भुजा होता है और वृत्त का परिमाप 2πr होता है मतलब परिधि, वृत्त की परिधि 2πr। और यहाँ पर देखिएगा यदि वृत्त का क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो अब वर्ग की पहले भुजा निकालना होगा तो सबसे पहले तो वृत्त का परिमाप निकालेंगे क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर बराबर 2464 दिया है। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू r स्क्वायर बराबर 2464। अब यहाँ से देखिए कैंसिल आउट करेंगे 11 से 11 दूनी 22 और यहाँ पर देखिए यहाँ भी 11 दूनी 22 फिर 2 26 तो 11 दूनी 22 11 चौक 44 फिर 2 से 2 1 कम 2 यहाँ 112 आ जाएगा कैंसिल आउट करने पर। तो इसको लिखेंगे r स्क्वायर बराबर 112 इंटू 7 तो 16 सत्ते 112 होता है। तो जब स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट लग जाएगा
और स्क्वायर रूट के अंदर 16 गुणे 7 गुणे 7। अब स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 इसका वर्गमूल होगा 4, और ये तो 7 एक बाहर आ जाएगा, तो 7 चौका 28 हो जाएगा, मतलब त्रिज्या आ जाएगी 28 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या आ गई। अब परिधि यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए परिधि में वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर देखिए वर्ग की भुजा प्राप्त करेंगे, तो 4 बराबर 2 गुणे पाई का मान 22/7 इंटू ये त्रिज्या 28 है तो यहाँ पर लिखेंगे 28, तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, तो यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल आउट करेंगे तो 22 दूनी 44, मतलब वर्ग की भुजा 44 आ जाएगी सेंटीमीटर में। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब 44 का स्क्वायर। अब 44 का स्क्वायर यहाँ पर लिख देना है तो 1936 होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। तो 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, पीयूष 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है और वह हर तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट के लिए रुकता है। पीयूष द्वारा 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले तो टोटल स्टॉपेज निकालेंगे, कुल मतलब रुका कितने जगह रुका, तो 56 किलोमीटर टोटल है और हर तीसरे किलोमीटर के अंत में रुकता है, तो 3 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर 18 3 54, लगभग 18 स्टॉपेज होंगे। तो रुका 18 जगह, तो मतलब यानी विश्राम किया, तो विश्राम में समय कितना लिया, तो देखिएगा विश्राम में लगा समय पहले निकालेंगे, विश्राम में लगा समय। अब देखिए 18 जगह रुका है और हर मतलब स्टेप में वो 5 मिनट का विश्राम किया, तो 18 गुणे 5 करेंगे, 18 स्टॉपेज है तो 18 पंचे 90 मिनट वो विश्राम किया। 90 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 30 मिनट, 1 आवर 30 मिनट हो जाएगा। ये तो विश्राम में टाइम लगा। और चलने में चला कितना, तो चलने में लगा समय, तो देखिएगा चलने में लगा समय, तो यहाँ पर देखिए वो चलता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 8 किलोमीटर चलना है, 56 किलोमीटर, तो टोटल दूरी 56 किलोमीटर और वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिएगा 8 से भाग करेंगे तो 7 घंटे लगाएगा। यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा तो 56 किलोमीटर यदि चलता रहेगा तो 7 घंटे चलने में लगेगा, तो 7 घंटे ये आ गया। तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल ये दोनों आ जाएगा। विश्राम में तो लगा 1 घंटे 30 मिनट और यहाँ 7 घंटे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 8 घंटा 30 मिनट, 8 आवर 30 मिनट इसका उत्तर आएगा, मतलब टोटल समय यात्रा में लगेगा 8 घंटा 30 मिनट। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ पर देखिएगा ये CP हो जाएगा, यहाँ पर SP लिख लेंगे। अब कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 30% अधिक है, कम है सॉरी, तो विक्रय मूल्य यदि 100 है तो ये 30% कम है क्रय मूल्य, तो 70 हो जाएगा। तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ देखिए कितना हो रहा है, तो लाभ तो हो रहा है 30 का, अब लेकिन किस पर होगा, क्रय मूल्य पर, तो यहाँ पर प्रतिशत लाभ निकालना है, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अब यहाँ पर इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, 0 0 कैंसिल आउट, फिर 100 गुणे 3 करेंगे तो 300, 300 में 7 से भाग कर देंगे तो देखिए 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2 20 हुआ, तो यहाँ 7 दूनी 14, फिर यहाँ पर 6 60 हुआ, 7 8 56, फिर 7 6 42, इस तरह से 42.86% का लाभ होगा टोटल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक गोलाकार सिलेंडर की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो देखिए ऊंचाई लिख लेंगे 16 सेंटीमीटर, ये बेलन होता है सिलेंडर जो दिया हुआ है, और यदि इसके आधार का व्यास दिया है 3.5, तो त्रिज्या निकाल लेंगे तो इसका आधा करेंगे 3.5 का हाफ, तो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 लगेगा, मतलब 35/20 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। सिलेंडर का आयतन क्या होगा, मतलब बेलन का आयतन पूछ रहा है, तो बेलन का आयतन होता है πr²h, पहले फार्मूला लिखेंगे, अब वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू त्रिज्या यहाँ 35/20 है तो 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर लगा है, तो 35/20 गुणे 35/20 गुणे और ऊंचाई ये h बराबर 16, तो यहाँ लिख देंगे 16। अब यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट करेंगे तो 5 7 35, 5 चौक 20, फिर यहाँ से 5 7 35, 5 चौक 20 और एक 7 से एक 7 कैंसिल आउट, और 4 चौक ये 16, यहाँ भी 16 है तो ये कैंसिल आउट कर देंगे, 22 7 154 इसका उत्तर होगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आयतन सॉरी क्यूब होगा, आयतन है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 63 है, देखिए पुनीत 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने कार्यालय जाता है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा गति से घर वापस लौटता है। पूरी यात्रा के लिए पुनीत की औसत गति क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए ये दो वैल्यू दी है, ये x है ये y है, x और y दिया हो और एवरेज स्पीड निकालना हो, औसत चाल, तो यहाँ पर फार्मूला डायरेक्ट 2xy अपान x प्लस वाई, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ x की वैल्यू दिया है 60, तो 2 गुणे 60 गुणे 90, y की वैल्यू 90 है बटे 60 प्लस 90, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो औसत गति आ जाएगी। तो 2 गुणे 60 गुणे 90 और बटे 9 6 15, मतलब जोड़ेंगे 90 60 तो 150 होगा। तो यहाँ पर देखिए 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 15 एकम 15, 15 छक्का 90, तो 6 6 36 दूनी 72, यहाँ पर आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया, अब इसको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो 72 गुणे और यहीं पर देखिए 5/18 से गुणा करेंगे, क्योंकि छोटी इकाई में बदलना है तो ऊपर वाला मान छोटा रहेगा। तो 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो इस तरह से कन्वर्ट करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 है, यदि a b से 25% कम है तो 2b माइनस a अपान a का मान क्या होगा? तो यहाँ देखिए a b से 25% कम है, तो यदि a और b का अनुपात में सेट करेंगे तो यहाँ पर a 75 होगा और b हो जाएगा 100। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं 25 से, 25 3 75, 25 चौको 100, 3:4 हुआ। अब देखिए वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4, तो यहाँ पर लिखा है 2b माइनस a अपान a, इसी में वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 गुणे, यहाँ पर b है तो b का मान तो 4 है अनुपात में, तो 2 गुणे 4 माइनस a का मान यहाँ देखिए अनुपात में 3 है इसकी जगह, तो -3 और बटे 3 होगा। तो यहीं पर फाइनल 2 चौको 8, 8 में 3 घटाएंगे 5, 5/3 इसका उत्तर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका है, देखिए यदि ए और बी क्रमशः 28,000 रुपये और 42,000 रुपये के निवेश से एक साथ व्यवसाय शुरू करते हैं तो ए 8 माह के लिए तथा बी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ यहाँ पर 21,125 है तो बी का हिस्सा क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर ए और बी यहाँ पर देखिए पूंजी लगाते हैं क्रमशः 28,000 रुपया और यहाँ पर सेकंड लगाता है 42,000 रुपया। अब यहाँ पर देखिए ए लगाता है 8 माह के लिए तो गुणा कर देंगे 8 का, और यही लाभ का अनुपात होगा, और बी लगाता है 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष में 12 माह है तो यहाँ पर 12 का गुणा। अब देखिए लाभ का अनुपात कितना आएगा अनुपात में लाभ का, तो यहाँ से कैंसिल आउट कर लिए। फिर देखिए यहाँ 14 दूनी 28, 14 त्रिक 42, फिर यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 2 एकम 2, 2 छक्का 12, तो यहाँ पर अब इसको और कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8, तो 4:9 बनेगा। लाभ का अनुपात बनेगा 4:9 ए और बी का। अब अनुपातिक योग देखिए यहाँ पर अनुपात में योग हो रहा है 9 4 13 और 13 अनुपात की वैल्यू दिया है 21,125, यहाँ लिख लेंगे 21,125। तो यहीं से एक अनुपात निकालेंगे वैल्यू, तो 13 एकम 13, यहाँ पर देखिए 13 एकम 13, फिर यहाँ 8 81 हुआ, तो 13 छंग 78, फिर यहाँ पर 3 32 हुआ, 13 दूनी 26 और 6 65 हुआ, 13 पचे 65, 1625 होगा एक अनुपात की वैल्यू। अब यहाँ पूछ रहा है बी का हिस्सा क्या है, तो बी का हिस्सा देखिए अनुपात में ये 9 है, मतलब लाभ का अनुपात ये बी का 9 है, तो यहाँ पर बी का जब निकालना है तो 9 गुणे 1625 कर देंगे, क्योंकि एक अनुपात की वैल्यू तो 1625 है तो 9 अनुपात की निकालना है। तो 9 पना 45 की 5 हासिल 4, 9 दूनी 18 4 22 हासिल 2, 9 छक्का 54 2 56 हासिल 5, 9 एकम 9 9 5 14, 14,625 रुपये होगा बी का हिस्सा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिएगा नीचे दिया गया रेखा आरेख किसी देश के लिए लगातार 5 वर्षों y1, y2, y3, y4 तथा y5 के लिए आयात से निर्यात का अनुपात दर्शाता है। तो देखिएगा यहाँ पर जैसे y1 यहाँ पर फर्स्ट वर्ष में देखिए 0.80 ये आयात है, तो इसको दशमलव हटा के बटे 100 कर लेंगे तो 80 आयात हो जाएगा, 100 निर्यात। इसी तरह ये सब दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि वर्ष y5 के लिए आयात 76,000 करोड़ है तो वर्ष y5 के लिए निर्यात क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए रुपए करोड़ में पूछ रहा है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए y5 के लिए देखिए आयात का 0.95 दिया है, तो इसको लिखेंगे 0.95 को, सॉरी यहाँ 0.95 है, तो दशमलव हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा, तो ये 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 19 पना 95 और यहाँ पर 20 पंचे 100, तो 19 है आयात और 20 है निर्यात। यहाँ पर इसको याद रखेंगे, ये 20 निर्यात की वैल्यू है।
अब यहाँ पर आयात दिया है 76,000 करोड़, तो ये 19 अनुपात की वैल्यू है 76,000 के। तो देखिएगा इसको कैंसिल आउट करेंगे, 19 से कम 19, 19 चौक 76, तो 1 अनुपात की वैल्यू 4,000 हो जाएगी। अब निर्यात है 20 अनुपात में, तो यहाँ पर 20 अनुपात की निकालना है। तो देखिएगा 20 गुणे जब 4,000 करेंगे तो यहाँ 20 चौक 80,000 हो जाएगा निर्यात, यही फाइंड करना था। तो इसको ऑप्शन में देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, 80,000 रुपये। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर देखिएगा, 4/2 प्लस 2 माइनस 1/2 गुणे 1/4 बटे 8 माइनस 3/1/4 प्लस 6 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमेशा भाग किया जाता है, ये भाग की संक्रिया पहले करेंगे। तो 4 में जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 2 प्राप्त होगा, फिर प्लस 2 यहाँ पर ऑलरेडी है, अब माइनस यहाँ पर गुणा कर लेंगे आपस में, 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 ही होगा, 2 गुणे 4 कर लेंगे नीचे तो 2 चौको 8 प्राप्त होगा। तो ये तो इतनी वैल्यू अंश में प्राप्त होगी, हर में देखिएगा 8 ये लिखा हुआ है, फिर माइनस ये 3/1/4 है। तो भाग को जब गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4/1 होगा, तो मतलब 3 चौक 12 हो जाएगा, मतलब ये अंश और हल पलट जाएगा। तो गुणे में जब कन्वर्ट करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, प्लस 6 ऑलरेडी यहाँ पर है। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, तो देखिएगा 2 2 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1/8, ये तो अंश में हुई वैल्यू। और नीचे देखिए 8 से 14 पहले प्लस प्लस पहले जोड़ लेंगे तो 14 हो जाएगा, और फिर माइनस 12 कर देंगे तो 2 बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा 8 चौक 32, 32 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 31, और बटे में 8 रहेगा, और ये बटे में 2 दिया है। तो ऊपर अंश में भिन्न है, नीचे देखिए पूर्णांक है, तो पूर्णांक का इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो मतलब 31/16 हो जाएगा, 2 8 16, या 8 नीचे आ जाएगा तो 8 दूनी 16, यही इसका फाइनल आंसर होगा 31/16। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, सुमित, रवि और पुनीत एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 45,000, 81,000 और 90,000 रुपये का निवेश करते हैं। साल के अंत में कुल लाभ 4800 है, तो कुल लाभ का 30% दान में दिया गया और बाकी उनके बीच बांट दिया गया, तो सुमित का हिस्सा क्या होगा। तो सबसे पहले तो सुमित, रवि और पुनीत ये तीनों का देखिए ये पूंजी दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक का 45,000 रुपये निवेश किया, और दूसरा निवेश करता है 81,000 रुपये, और तीसरा निवेश किया देखिए 90,000 रुपये। अब यहाँ पर देखिए निवेश इन्होंने किया और समय नहीं दिया, साल के अंत में है तो 1-1 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर अब देखिए पूंजी का अनुपात लाभ के अनुपात के समान होता है, तो यहाँ पर लाभ का अनुपात निकाल लेंगे 0 0 कैंसिल आउट करके, 5 9 45, 5 से कैंसिल आउट, सॉरी 9 से, 9 पना 45, 5 होगा, 9 9 81 और 9 धाम 90, ये लाभ का अनुपात मिल गया तीनों के। अब यहाँ अनुपातिक योग हो रहा है 10 9 19 5 24, यदि अनुपात में टोटल योग देखें तो 24, ये 24 अनुपात को बांटना है। देखिएगा टोटल यहाँ पर कह रहा है कि यदि 4800 कुल लाभ हो और लाभ का 30% दान देना है, तो पहले तो 4800 का 30% निकालेंगे, तो 4800 गुणे 30/100। अब यहाँ 0 0 कैंसिल आउट कर लेंगे, तो 4800 का 30% आ जाएगा। देखिएगा 3 9 24 की 4 हासिल 2, 3 चौक 12 2 14, तो मतलब 1440 आएगा। तो इसमें माइनस कर लेते हैं 4800 में, 4800 में 1440 माइनस करेंगे 30% इसका, तो देखिए जो बचेगा उसको फिर बांटेंगे इन तीनों में अनुपात में। तो यहाँ 0 0, यहाँ 10 में 4 घटाएंगे 6, 7 में 4 घटाएंगे 3, और 4 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 3, 3360 रुपये को बांटना है। तो देखिए टोटल अनुपात में तो 24 हो रहा है, लेकिन यहाँ राशि है 3360, तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 12 से, सॉरी 12 दूनी 24, यहाँ भी देखिए 12 दूनी 24, फिर यहाँ पर 9 96, 12 8 96, 280 हुआ, फिर एक अनुपात की निकालेंगे 2 1 कम 2, यहाँ 2 1 कम 2, 2 चौको 8 0, एक अनुपात की 140 आ गई। अब पूछ रहा है कि सुमित का हिस्सा क्या है, तो सुमित का देखिए अनुपात में हिस्सा 5 है, तो 5 अनुपात की निकालना है। तो देखिए जब सुमित का निकालेंगे तो 5 गुणे 140 करेंगे, तो यहाँ 14 पंचे 70 और 1 0 लगाएंगे तो 700 रुपया होगा, वो भी 3360 में 700 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर, देखिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज पर संयोजित होता है, 4 वर्ष में स्वयं की 6 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में स्वयं की 216 गुनी होगी। तो यहाँ पर इसको सीधा सीधा सॉल्व करेंगे, 4 वर्ष में 6 गुनी होती है। अब यहाँ पर देखिएगा
फिर आगे देखिए 216 गुनी करना है, अभी तो 6 है तो यहाँ पर 216 बनाना, तो 6 की पावर कितना लगाएं कि 216 हो जाए, तो 6 का घन होता है 216, तो 6 क्यूब लिखें चाहे 216 लिखें एक ही बात है। तो यहाँ पर इसको पहले इस फॉर्मेट में लिखेंगे, घातांक के फॉर्मेट में, तो 6 आधार में यहाँ पर रहेगा, पावर में 3 लगाएंगे। अब इसी 3 का मतलब ये जो घात है तो इसका 4 से गुणा कर देंगे तो वर्ष आ जाएगा। 216 गुना कितने वर्ष में होगा, तो 4 गुणे 3 कर देंगे, मतलब 4 का इस घात वाली संख्या है तो 12 वर्ष में 216 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए 70 नंबर है, ए अकेला एक कुर्सी को 40 दिनों में बना सकता है तथा बी अकेला उस कुर्सी को 24 दिनों में बना सकता है। यदि ए और बी एक दिन काम छोड़ करके करें और ए पहले स्टार्ट करे तो कुर्सी कितने दिनों में पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ए और बी हैं तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले अलग अलग। फिर यहाँ पर यदि देखिए अकेले अकेले करें एक एक दिन, तो एक दिन ए करेगा फिर एक दिन बी करेगा, इस तरह से पहले लिख लेते हैं कि ए अकेला 40 दिन में कर लेता है तो टाइम इसका लिख लेंगे और बी उसे 24 दिन में कर लेता है। तो 40-24 का पहले एलसीएम निकाल लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर टाइम इनटू स्पीड टोटल वर्क होता है। तो देखिएगा 40 और 24 का एलसीएम यहाँ पर निकालेंगे तो 40-24 का एलसीएम होगा, यहाँ पर आप लोग एलसीएम निकाल लेंगे 120 आएगा, यहाँ पर फाइंड कर लीजिएगा। तो इसकी देखिए ए की स्पीड कितनी होगी, तो 40 में कितने गुणा करेंगे 120 आए तो 3 का गुणा, तो 3 हो जाएगी ए की स्पीड, और 24 पंचे 120 होता है तो बी की स्पीड 5 हो जाएगी। अब देखिए एक दिन ए करेगा, एक दिन करेगा तो अपने स्पीड से करेगा 3 की स्पीड से, तो एक दिन में 3 काम करेगा, और अगले दिन फिर जस्ट बी करेगा तो वो बी 5 अपनी स्पीड से करेगा, मतलब 5 है बी की स्पीड, तो 5 काम हो जाएगा। तो 2 दिन में देखिए काम होगा, यहाँ पर एक एक दिन किए तो 2 दिन हुआ, लेकिन काम हो गया 5 3 8, जब जोड़ेंगे तो 8 काम होता है 2 दिन में, और टोटल काम है 120, तो 120 में 8 से भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए 15 8 120, 15 बार जाएगा तो 15 ग्रुप बनेंगे इस तरह 2-2 दिन के, तो 2 गुणे 15 कर देंगे, मतलब 15 में 2 का और गुणा करेंगे तो 30 दिन टोटल लगेगा उस काम को पूरा करने में, टोटल 30 दिन लगेगा। इस तरह फाइंड करना है। तो कुल काम 120 था और 2 दिन में 8 काम होता है, तो इस तरह से 15 ग्रुप बनेंगे 2-2 दिन के, तो टोटल दिन 30 लगेंगे, डबल कर देंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 71 नंबर देखिए, 35 39 41 46 27 और यक्स का औसत 38 है, तो यक्स का मान क्या होगा। तो देखिए ये 6 संख्याएं हैं, इनका औसत 38 है, तो 6 का योग निकाल लेंगे 6 संख्याओं का, मतलब 35 + 39 + 41 + 46 + 27 और प्लस यक्स है, ये सब 6 संख्याएं टोटल हो रही हैं। अब इनका योग निकालना, तो औसत गुणा दिया है तो औसत में 6 का गुणा कर देंगे तो योग आ जाएगा 38 × 6। अब यहाँ पर देखिए इनको जोड़ने पर टोटल कितना होगा, तो इनको जब जोड़ेंगे तो 188 आएगा, इनको जोड़ेगा, और प्लस अभी ये 6वीं संख्या नहीं पता है, यक्स निकालना है, और इधर 6 8 48 की 8 हासिल 4 6 3 18 4 22, तो यहाँ पर 228 हुआ। अब माइनस कर देंगे, 95 कर देंगे तो 6वीं संख्या आ जाएगी, तो यहाँ पर 228 - 188, तो यहाँ पर वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, यही 6वीं संख्या होगी। तो 8 में 8 घटाएंगे 0, 12 में 8 घटाएंगे 4, 40 होगी 6वीं संख्या, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72 है, दिया गया डाटा उन लोगों की संख्या को दर्शाता है जिन्होंने एक निश्चित राशि की बचत की है। अब जैसे 5 ये दिया है तो ये एक बार, व्यक्तियों की संख्या 1 है, तो मतलब आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिख लेंगे, तो 5 एक बार आया, फिर 15 आया है 3 बार, 15 दिए हैं 3 लोग, तो 15 15 15 बढ़ते क्रम में ही दिया है। फिर यहाँ पर 20 दिए हैं 4 लोग, तो यहाँ पर लिख लेंगे 20 20 20 20, पहले आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में लिखा जाता है। फिर इसके बाद देखिए 25 दिए हैं 2 लोग, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 25, और फिर यहाँ पर देखिए 30 दिया 1 और फिर 35 दिया 1, तो यहाँ लिखेंगे 30 और 35, इस तरह से सेट कर लेंगे डाटा। और 40 2 लोग दिए हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे 40 40 40 और 40। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, तो यहीं से सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ से 5 कैंसिल आउट कर देते हैं, 5 संख्या ज़्यादा है, यहाँ से भी 5 डाटा कट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब देखिए बीच में यहाँ से एक इधर से तो एक इधर से, अब बीच के यदि 2 बच रहे हैं तो यहाँ पर देखिए सिंगल बचता तो वो माध्यिका होती, लेकिन ये 2 बच रहे हैं तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, मतलब 20 + 20 / 2, तो 40 भागे जब 2 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 20 आएगी, मतलब माध्यिका ये 20 होगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यदि 2 वैल्यू बचती हैं तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, और सिंगल यदि बचती तो वही माध्यिका होती। इस तरह सॉल्व करना है।
क्वेश्चन नंबर 73 है, 6 संख्याओं n1, n2, n3, n4, n5 और n6 का औसत a है, तो प्रत्येक संख्या से 5 घटाया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो देखिए पुराना औसत जो दिया है उसी में 5 घटा देंगे तो नया औसत प्राप्त हो जाएगा, मतलब ये -5 होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। पुराने औसत में ही जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, नीचे दिया गया आरेख किसी देश के लिए लगातार 5 वर्षों में आयात से निर्यात के अनुपात को दर्शाता है। तो ये देखिए दिया है y1 में ये आयात और निर्यात मतलब 0.80 है, तो इसको दशमलव हटाएंगे तो बटे 100 होगा। इसी तरह देखिए प्रत्येक वर्ष का आयात और निर्यात का दिया है यहाँ पर अनुपात। अब यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कह रहा कि वर्ष y3 का निर्यात वर्ष y2 के निर्यात से अधिक है। तो यहाँ पर बताया नहीं जा सकता क्योंकि ये वैल्यू कुछ दी नहीं है आयात और निर्यात में किसी भी वर्ष का, तो इसका आंकड़े यहाँ पर पर्याप्त है, यहाँ पर मतलब डाटा नहीं दिया हुआ है, गायब किया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। 75 नंबर देखिए, 6 सही 1/2। तो यहाँ पर देखिए पहले 6 दूनी 12 1 13/2, इसको लिख लेंगे यहाँ पर 13/2। फिर प्लस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 80 में 40 से भाग कर लेंगे पहले यहीं पर, तो 2 बार जाएगा तो 2 आ जाएगी वैल्यू। फिर माइनस यहाँ 30/7 है तो यहाँ लिख लेंगे जस्ट 30/7 और का मतलब गुणे और ब्रैकेट में सॉल्व कर लेंगे तो 5 में जब 1/3 घटाएंगे तो देखिए 3 × 5 = 15, 15 में 1 घटाएंगे तो 14, 14/3 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 दहम 30 और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 10 दूनी 20 आ जाएगा माइनस में। यहाँ पर 13/2 रहेगा और प्लस 2 रहेगा, -20 हो जाएगा। तो देखिए 2 में जब 20 घटाएंगे तो यहाँ इतनी वैल्यू -18 हो जाएगी, तो यहीं पर लिख लेते हैं 13/2, आगे सॉल्व कर लेंगे -18। अब यहाँ पर इसके बटे 1 कर लेंगे, तिरिया गुणा करेंगे आपस में, इसमें भी गुणा करेंगे नीचे वाली वैल्यू का, तो 18 दूनी 36 और 13 में जब 36 घटाएंगे तो माइनस का 23 बचेगा, क्योंकि 23 13 36 और बटे में 2 एकम 2 होगा, तो -23/2 इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो इसमें मैथ्स के यहाँ 75 तक कंप्लीट हो गए हैं और इस वीडियो को आप लोग सभी छात्रों तक शेयर करें जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और इसी तरह आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डेली मिलता रहेगा, एक एक करके करवा दिया जाएगा और इसमें आपको इसी तरह इजी कंसेप्ट भी देखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस का तो ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे और ये सभी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है तो वहाँ से आप फाइंड कर पाएंगे।